तो वेलकम बैक टू टॉक द यूनिवर्स। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कर रहे थे चैप्टर, उसमें 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक, और x जो है इसके बीच में लाई कर रहा है, किसके, -π/4 से 3π/4 के बीच में x है। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, इसका मान बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, अच्छा एक बात बता दें बेटा, ये जो अंदर आप देख रहे हैं tan इनवर्स हटा के, ये अंदर का ये वाला cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको 11th में प्रूविंग में मिलेगा। ठीक, कि लिखा है क्वेश्चन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स बराबर सिद्ध कीजिए tan π/4 माइनस एक्स, ऐसा कुछ करके। तो कुछ उसी प्रकार इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और tan के रूप में कहीं ना कहीं लाएंगे, ताकि tan इनवर्स tan हट जाएगा और फिर अंदर का आ जाएगा कि क्या होगा। ओके, तो देखो क्या करते हैं कि ऊपर ये अंश लिखा है और नीचे क्या लिखा है, हर लिखा है। इस अंश में भी और इस हर में भी हम क्या करेंगे, cos x से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, तो अंश में भी देखो अंश लिखा और cos x से भाग कर दिया, और हर लिखा उसमें भी cos x से भाग कर दिया। अब ये cos x दोनों का एलसीएम है तो दोनों के अपॉन में जाएगा। ओके, और ये cos x यहाँ भी दोनों का एलसीएम है तो नीचे भी इसके नीचे जाएगा, फिर प्लस आएगा और फिर इसके भी नीचे जाएगा। तो ये इसके नीचे गया, ये आया, माइनस लगाया, इसके भी नीचे गया तो ये आया। इसी प्रकार नीचे ये इसके नीचे ये आएगा तो cos x अपॉन cos x और प्लस लगाया और sin x बटे cos x हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये दोनों का एलसीएम है तो दोनों के अपॉन में जाएगा, और सिमिलरली ये भी दोनों के अपॉन में जाएगा। ओके, तो नाउ cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं कट के कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, यहाँ भी कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब क्या आ गया, देखो cos x कट गया तो क्या आ गया बेटा, 1। और चूंकि हमको पता है कि sin x अपॉन cos x आर इक्वल टू क्या होता है, tan x, तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा tan x। ठीक, और ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस लगाया और ये भी क्या हो गया, tan x हो गया। ओके, अब देखो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, अब देखो क्या करेंगे, साइन बटे कॉस क्या हो गया, ये tan हो गया, ये भी क्या हो गया, tan हो गया, और ये 1 1 हो गया। ओके, ये माइनस है, ये प्लस है। अब देखो क्या करेंगे, ये 1 माइनस tan x लिखा रहने देंगे और 1 प्लस, अब देखो अगर हम tan x में मतलब किसी भी संख्या से अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। कहने का मतलब tan x में 1 से गुणा करेंगे tan x ही आएगा, तो इस tan x को 1 इंटू tan x लिख सकते हैं ना बेटा हम। और क्यों लिख रहे हैं, अब देखो चूँकि हमको पता है tan π/4 मतलब tan π/4 मतलब tan 45, π/4 मतलब 45, और tan π/4 मतलब tan 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, तो देखो इस 1 को हम क्या हमने लिख दिया, 1 किसके बराबर है, tan π/4, तो इस 1 को क्या लिख दिया, tan π/4 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस इस 1 को क्या लिख दिया, tan π/4 और फिर इंटू में क्या है, tan x। ओके, तो नाउ अब ये क्या हो गया बेटा, ये जो अब आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया। वो फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो कुछ इसी प्रकार देखो बनना है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक, तो एक इसका फार्मूला बना tan a माइनस b, मतलब a की जगह पर π/4 माइनस b है तो b क्या है हमारा x। ठीक, तो tan अगर देखो ये अगर ये a माने, क्या माने हम, a माने, इसको क्या माने, b, तो ये भी क्या होगा, a और b होगा। इसका मतलब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक, क्योंकि ये तो a ही है ना और ये भी a है। ठीक, मतलब b है, ये a है ये b है, तो कह सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक, बाकी ये सब आप ना लिखना, ये समझाने के लिए हम बना रहे हैं। तो ये फार्मूला किसका बन गया बेटा, tan a माइनस बी का, और a की जगह पर क्या है, π/4, तो π/4 आ गया। यहाँ पर b की जगह पर, यहाँ देखो जब b हो, देखो यहाँ a होता है तो यहाँ a, यहाँ b होता है तो b, तो यहाँ अगर जो है वो आएगा ना तो π/4 और माइनस x आ जाएगा। ओके, अब tan इनवर्स बेटा tan π/4 माइनस x आ गया। देखो अब डायरेक्ट हम tan इनवर्स tan नहीं हटा सकते, ये बताया था ना आपको। पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे π/4 माइनस x किसके बीच में है, किस चतुर्थांश में है।
जिस चतुर्थांश में, मतलब कि चतुर्थांश ना समझिए, ये समझिए आप लोग कि tan इनवर्स यहाँ है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पाई/4 माइनस एक्स इस tan इनवर्स एक्स के परिसर में, मतलब रेंज में है या नहीं। ठीक, तो चूंकि हमको पता है बेटा कि x बरा क्या दिया है इन्होंने, देखो ये दे रखा है इन्होंने, ये देखो x क्या दे रखा है, माइनस का पाई/4, x जो है माइनस पाई/4 से 3π/4 के बीच में है। तो यही लाइन हम लिख लेंगे जो दिया है, ये चीज़ इन्होंने दिया है। तो क्या करेंगे, हमने ये लिख लिया। यहाँ तक करने के बाद आप रुक जाइए, ये लाइन अभी नहीं करना है, ठीक। यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ आइए आप लोग। तो चूँकि x जो है माइनस पाई/4 से 3π/4 दिया है इन्होंने। अब यहाँ देखो एंगल हमें देखना है किसके बीच में है, तो यहाँ x देखो काहे का है, माइनस का है, तो यहाँ भी x काहे का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। इसलिए -1 से सभी पदों में क्या कर देंगे, गुणा। तो जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये x प्लस का है तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और एक बात आपको बता दें, ये चिन्ह है बेटा असमिका का, और असमिका में जब भी हम माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर ये इस तरफ मुँह है तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे देखो, इस तरफ मुँह ऐसे है तो उलट के यूँ हो जाएगा। मतलब कैसे बताएं, ऐसे है मुंह उलट के उस तरफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये इधर देखिए आप लोग, अगर मुंह ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा, अगर मुंह इस तरफ है तो वो ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब अगर मुंह ऐसे है बेटा तो माइनस की संख्या का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा। ओके बेटा, समझ गए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब देखो जैसे ही माइनस से गुणा किया, ये चिन्ह उधर का था तो किधर हो गया, इधर हो गया। और ये चिन्ह उधर था तो ये भी किधर हो गया, इधर हो गया। ठीक, मतलब माइनस की संख्या का कभी भी गुणा करेंगे तो असमिका में चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब देखो क्या होगा, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखो आगे यहाँ पर पाई/4 भी है, देखो -x बना लिया, -x यहाँ बना लिया। अब यहाँ पर क्या है, पाई/4 है, इसका मतलब सभी पदों में पाई/4 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ भी देखो पहले से पाई/4 है, बाकी पाई/4 फिर से जोड़ दिया, और यहाँ -x था और पाई/4 देखो प्लस जोड़ दिया। यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं तो समझ जाना काहे का है, प्लस का है। ठीक, बाकी आप लगाइए नहीं। तो पाई/4 का है प्लस का, तो यहाँ भी पाई/4 जोड़ दिया, मतलब यहाँ भी पाई/4 इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ भी -x के साथ भी पाई/4 जोड़ दिया। अब यहाँ -3π/4 है, इसमें भी देखो पाई/4 जोड़ दिया। थोड़ा बेटा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये चीज़ समझना, इसलिए थोड़ा आराम से समझना। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक कर लेना। ओके, तो देखो इन सब में हमने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पाई/4 जोड़ा गया है ना, तो इन सब में भी हमने पाई/4 जोड़ दिया। यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया और यहाँ भी जोड़ दिया। ठीक, अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4, और जब एलसीएम सेम है तो पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। और ये पाई/4 -x ऐसे ही पड़ा रहने दो, और यहाँ लिख भी दिया है हमने कि पाई/4 जोड़ने पर। ठीक, अब देखो यहाँ एलसीएम 4 लेंगे, 4 आएगा। तो जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी -3π और प्लस का पाई सेम आ जाएगा। अब देखो 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब पाई/2 आ जाएगा। और ये देखो माइनस प्लस संख्या घटेगा, 3π में 1 पाई चला गया, 2π आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आएगा। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये आ गया, क्या आ गया बेटा, -π/2 आ गया। देखो समझो बात, समझना बेटा, ये आ गया पाई/4 और ये क्या आया, माइनस का पाई/2। ओके, अब देखो माइनस की संख्या जो होती है हम लोग अधिकतर इधर लिखते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो दिया था उसमें भी देखो माइनस का इधर लिखा था। इसका मतलब जो माइनस का पाई/2 आया है वो इधर लिख देंगे, लिख दिया। ठीक, कन्फ्यूज ना होना बेटा। ये देखो ये माइनस का पाई/2 जो है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक, बाकी ये एलसीएम लेके सॉल्व किया, आप समझ गए होंगे। ठीक, देखो 4 लिया था, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, माइनस प्लस घटेगा तो 3π में 1 पाई चला गया, 2π, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब पाई/2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का पाई/2 आ जाएगा। अब किया क्या है बेटा, आप लोग समझिए, देखो समझना बेटा, क्या किया क्या है, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है बेटा, पाई/2 लिखा है। ठीक, पाई/2 और ये चिन्ह ऐसे है, और पाई/4 -x और फिर ये चिन्ह ऐसे है। हाँ, तो ये पाई/4, ये माइनस का x है बेटा, यहाँ भी चिन्ह ऐसे है, और क्या है, माइनस का पाई/2 है। अब देखो कैसे इसको अरेंज करेंगे, माइनस वाला क्या करेंगे, इधर लिख लो माइनस का पाई/2, और प्लस वाला पाई/2 इधर लिख लो, बीच में क्या है, पाई/4 -x। अब देखो
इधर वाला जो चिन्ह है ये वाला, देखो जब इधर लिखेंगे तो जाहिर सी बात ये वाला चिन्ह कहाँ आएगा, इधर आएगा ना। लेकिन डायरेक्शन ध्यान देना बेटा, इसका मुंह किस तरफ ओपन है, पाई बाई फोर माइनस एक्स की तरफ। इसका मतलब ये वाला जो चिन्ह यहाँ पर ये वाला लगाएंगे तो किसकी तरफ मुंह ओपन करेंगे, पाई बाई फोर माइनस एक्स की तरफ, ऐसे। ठीक, अब ये वाला चिन्ह जब इधर लगाएंगे ये वाला चिन्ह कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो और ये इसका चिन्ह किस तरफ है, इसका है पाई बाई टू की तरफ, तो इसका मुंह किसकी तरफ खुला है, इसका मुंह जो है किसकी तरफ खुला है, पाई बाई टू की तरफ। तो ऐसे पाई बाई टू की जगह पर खोल दिया। ठीक, तो अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो वही हमने ये देखो बेटा लिख दिया है कि माइनस पाई बाई टू, और ये चिन्ह ये देखो इधर का, इधर ऐसे, और फिर पाई बाई फोर माइनस एक्स, और फिर ये चिन्ह ऐसे, फिर पाई बाई टू। ठीक, ओके बेटा, तो ये ऐसे हमने लिख दिया है। और बेटा अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वीडियो को बैक कर लीजिए। बड़ी अच्छी चीज़ है ये, आपको काफ़ी कुछ सीखने को इसमें मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक, अब क्या हुआ कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो पाई बाई फोर माइनस एक्स है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। और हमने पढ़ा भी है कि tan का जो रेंज होता है tan इनवर्स का, वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही होता है। अगर इसकी रेंज में ये पाई बाई फोर माइनस एक्स है, इसका मतलब ये tan इनवर्स tan हट जाएगा, बस ये डायरेक्ट आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स, और यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्या करना है आपको, यहाँ तक पहले करना है, उसके बाद आप ये करेंगे तब ये चीज़ लिखेंगे, ये सामने कहीं दिखाएंगे आप लोग तब ये चीज़ लिखेंगे। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा तो आप पीछे वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को इसमें आपको मिलेगा। ओके, तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ओके, अब इसके आगे आ जाइए आप लोग, ये ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक लेना। ठीक, रुको बेटा, कहाँ तक ले लिया आप लोगों ने, देखो फिर से एक बार देख लो, यहाँ से ले लो इतना, इतना। ठीक, इतना ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ले लिया। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना। ठीक, ले लिया। अब इसके आगे आप लोग क्या करिए, ये इतना स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। ठीक, ले लिया। ठीक, अब इसके नीचे का जो है वो भी आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये ले लीजिए। ओके बेटा, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन बेटा हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो आप पीछे बैक कीजिए, फिर से समझिए। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, कुछ सीखने वाला है। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि 12 मिनट तो केवल 13 मिनट इसी क्वेश्चन में लग गया। इसका मतलब टाइम टेकिंग है, थोड़ा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, बाकी खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक, और हमने बताया भी पूरी एक एक चीज़ बड़े बारीकी से है। ओके, कि ये जो होगा जब पाई बाई फोर माइनस एक्स ये tan इनवर्स के साथ है तो tan इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। तो हमने यहाँ से जब ये सब किया तो हमें पता चल गया है कि ये tan इनवर्स के रेंज में है, इसका मतलब tan इनवर्स tan हट जाएगा और ये आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो मॉड एक्स है वो ए से छोटा है। ठीक, ओके, तो इसको आप लोग ध्यान ना दीजिए, बस रहने दीजिए। ठीक, ये बस बताया गया है कि यहाँ पर ताकि अनडिफाइन ना हो या जीरो ना हो और या फिर निगेटिव नंबर ना, इसलिए बताया गया है। ओके, अब देखो होगा क्या बेटा कि इस क्वेश्चन में आपको एक ख़ास बात बता दें, कभी भी आपको कहीं पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, क्या दिखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आप बिना सोचे समझे ऐसा कुछ क्वेश्चन, इन्वर्स वाले में बात कर रहे हैं बेटा, इन्वर्स वाले में खासकर, और अवकलन समाकलन में भी कहीं कहीं काफ़ी कुछ जगह होगा। ठीक, तो अवकलन समाकलन और इन्वर्स वाले में कहीं पर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप एक्स की जगह पर साइन थीटा रखना। क्या रखना, साइन थीटा, मतलब कि रख के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, बाकी वहाँ तो क्वेश्चन लगवाएंगे फिर वहाँ तो बताएंगे ही। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी ये रूप दिखे आपको तो वहाँ पर आपको x बराबर क्या रखना है, ए साइन थीटा रखना है। क्या रखना है बेटा, ए साइन थीटा, याद रखना है, ए साइन थीटा रखना है। अगर कहीं आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो वहाँ पर आपको x बराबर ए टैन थीटा रखना है। इतना आप लोग याद रखना। ठीक, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन से कैसे क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो क्या किया, माना x बराबर यहाँ पर क्या रख देंगे बेटा, अभी बताया कि अगर ऐसा दिखे तो ए साइन थीटा रखना है, तो x बराबर ए साइन थीटा रख दिया। ठीक, अब देखो बेटा एक बात बताते हैं आपको, जैसे कि हमने क्या माना, x बराबर ए साइन थीटा,
ठीक। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालने की कोशिश करें तो ये गुणे में पहली बात ये कहाँ आएगा, बटे में आएगा, और बराबर क्या है साइन थीटा। अब जब ये साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, बाकी ये एक्स अपॉन ए आ जाएगा, बराबर क्या आ गया थीटा। तो थीटा बराबर क्या आया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक बात आप लोग याद रखना, अगर एक्स बराबर आपने ये माना है तो थीटा कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, तो हमने पूरा बता दिया है कि ये अपॉन में आएगा, फिर साइन इधर आएगा, इनवर्स बन जाएगा, बराबर थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वही हमने बेटा यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो डायरेक्ट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, बाकी ये हमने ऐसे किया है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अच्छे से और समझिए। बाकी आप पीछे वीडियो को कर सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लेना ताकि आप भूलें ना कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो, तो यहाँ से जब हमने थीटा निकाला तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, ए साइन थीटा। तो देखो एक्स की जगह पर रख दिया ए साइन थीटा, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर रख दिया। ठीक, अब देखो ए साइन थीटा नीचे आओ, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ऊपर वाला ए साइन थीटा ऐसे पड़ा रहने दो, नीचे रूट के अंदर ए स्क्वायर कर लो कॉमन। जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, अब चूंकि हमको बेटा पता है, एक बात याद रखना, ए साइन थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर रूट के अंदर है और होल मल्टीप्लाई में है, मतलब सबके गुणे में है। ये देखो ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ये गुणे में है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर पूरे के गुणे में है, और ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, अब देखो चूंकि हमको पता है बेटा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ओके, अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर भी रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो कॉस थीटा आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया बेटा। और हमने पढ़ा है टैन इनवर्स टैन होता है तो ये हट जाता है, मतलब टैन इनवर्स टैन होता है तो वो हट जाता है, केवल क्या आता है, थीटा। ये देखो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, 2.1 एक्सरसाइज शुरू करने के पहले ही ये फार्मूला आपको बताया था हमने। 2.1 एक्सरसाइज जिस दिन शुरू किया था उस दिन बताया था कि टैन इनवर्स और टैन थीटा होगा तो हट के क्या आता है, थीटा आता है। तो इसलिए टैन इनवर्स टैन हट गया, क्या आ गया, थीटा। और थीटा बराबर क्या हमने निकाला था, ये देखो थीटा बराबर हम लोगों ने निकाला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका मतलब थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की जगह पर क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हो गया बेटा हमारा, ये वाला जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप लोग वीडियो बैक कीजिए और अच्छे से समझिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और ये याद रखना कहीं पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा मानेंगे, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स बराबर ए टैन थीटा मानेंगे। ओके, तो आप लोग इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया ना, ओके बेटा ले लिया ना, ठीक। अब इसके आगे ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो बेटा बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, उसमें आपको हमने एक बात बताया था कि 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको सिखाया था हमने। ठीक, आपको दिखाते हैं, रुको, ये देखिए आपको हमने क्वेश्चन सिखाया, फार्मूला दिखाया था 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब पाउंड 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इसी प्रकार का है, गौर से देखिए। tan इनवर्स 3 और ये देखिए एक्स क्यूब, कुछ वैसा ही दिख रहा ना, अगर ए स्क्वायर यहाँ से हटा दें हम तो 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, कुछ वैसा ही बनना है ना। ओके बेटा, बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये कुछ उसी की प्रूविंग होगी लगभग ना। तो चलो कर लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोग, इसका मान निकालना है। ओके, तो देखो, और यहाँ पर बताया गया है ए का मान 0 से बड़ा है और जो x है इसके बीच में लाई कर रहा है। ये बताने का मतलब बेटा बस इतना ही है कि माइनस प्लस की दिक्कतें ना हो।
ठीक, पॉजिटिव रहे ताकि फार्मूला हमारा अच्छे से अप्लाई हो सके और अपॉन में जीरो ना बने, बस यही होता है। ठीक, इसका मतलब बाकी आप लोग इससे मतलब ना रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये क्वेश्चन करना है वो समझते हैं। ठीक, देखो चूँकि ये tan इनवर्स हमने बताया कि ये tan का फार्मूला बनना है, tan का फार्मूला जब बनना है तो इसका मतलब tan थीटा ही मान लेते हैं। तो x बराबर क्या मान लिया बेटा, a tan थीटा। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब ना होता, ए ना होता, ए स्क्वायर ना होता, ए क्यूब ना होता, केवल एक्स होता तो हम केवल tan थीटा मानते, लेकिन यहाँ ए है इसलिए हम a tan थीटा मानेंगे। तो x बराबर क्या मान लिया, a tan थीटा। ओके, तो सेम वही प्रोसेस बेटा, थीटा यहाँ से निकालो, कैसे निकालोगे, ये एक्स ये गुणे में उधर जाएगा, बटे में एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और फिर tan इधर से हट के उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा, थीटा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। जैसे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने किया है कि कैसे थीटा निकाला है, वैसे इसमें भी निकाला है। ओके, अब देखो, अब जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में एक्स है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, ए tan थीटा। क्या रखेंगे, ए tan थीटा, ये ए tan थीटा रखेंगे। ओके, तो ये ए tan थीटा रखेंगे तो रखो। तो देखो tan इनवर्स यहाँ से करेंगे बेटा, ये tan इनवर्स 3a² और फिर x है ना, x की जगह पे क्या रखेंगे, a tan थीटा रख दिया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया, फिर x है, x की जगह पर a tan थीटा, पावर 3 है तो पावर 3, फिर यहाँ पर a क्यूब हो जाए आ जाएगा कि a क्यूब आ जाएगा, फिर ये माइनस और फिर 3a और फिर x है तो x की जगह पर a tan थीटा, पावर 2 है तो पावर 2। ओके, अब देखो 3a² a से गुणा होगा तो पावर 2, पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगी, तो 2 1 3 जोड़ के कितना, 2 और 1 जोड़ के 2 और 1 जोड़ के 3 हो गई पावर, और आ गया a, तो क्या आ गया, 3a³ आ गया, और ये आ गया tan थीटा। ओके, फिर माइनस, ये आ गया माइनस। अब देखो आगे एक होल क्यूब ओपन करेंगे तो ए क्यूब भी आएगा और tan का क्यूब हो जाएगा। ओके, tan थीटा है तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा, नीचे ए क्यूब ही है, माइनस ए का गुण, एक काम कर लेते हैं बेटा, देखो जब पावर ओपन करेंगे तो ए की घात, जब पावर ओपन करेंगे तो ए का भी तो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ए का भी स्क्वायर होगा, तो a² और a की पावर 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, a की पावर 3, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके बेटा, तो ये पावर 1 और ये पावर जब स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये स्क्वायर आएगा। ठीक, ऐसे समझो, आपको बताते हैं। देखो ये देखो, जैसे यहाँ पर क्या था बेटा, 3a था और a tan थीटा का होल क्यूब था, होल स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, 3a और होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² tan स्क्वायर थीटा होगा, तो वही हमने क्या किया, a क्यूब हो गया, पावर 1 पावर 2 जोड़ के पावर 3 और tan स्क्वायर थीटा, तो वही यहाँ पर बेटा हो गया। ये देखो क्या हो गया, देखो 3a³ tan स्क्वायर थीटा, तो वही हमने लिख दिया। ये देखो क्या कि 3a³ tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर ओपन करेंगे a² आएगा, a² और a³ हो जाएगा और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे ऊपर से a क्यूब, यहाँ पे देखो यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, तो ऊपर से ऊपर देखो यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ a क्यूब है। ठीक, जब दोनों जगह a क्यूब है तो a क्यूब कर लो कॉमन, जैसे ही कॉमन किया तो यहाँ बचा 3 और tan थीटा। ओके, और फिर a क्यूब यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ बचा tan क्यूब थीटा, अपॉन में a क्यूब माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा a क्यूब, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 और ये माइनस 3 और a क्यूब बाहर चला गया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो बेटा एक बात बता दें आपको, a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, a क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर नीचे बचा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा एक हमने tan 3a का फार्मूला 11th में पढ़ा था, बाकी इसमें भी हमने आपको बताया है, तो फार्मूला आप याद कीजिए क्या कि tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अगर यहाँ थीटा हो जाएगा तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो गौर से देखिए, ये जैसा फार्मूला है वैसा ही कुछ ये बनना है कि नहीं बनना, बस यहाँ a है, ए है हर जगह, वहाँ क्या है, थीटा, तो इसलिए अगर यहाँ ए है तो यहाँ 3a आया tan के साथ, अगर यहाँ थीटा है तो क्या आएगा, 3 थीटा आएगा tan के साथ। मतलब कहने मतलब ये tan 3a का फार्मूला है, उसी फॉर्मेट में अगर ये फार्मूला बनना है तो ये क्या हो जाएगा, tan और यहाँ पर a की जगह पर थीटा है तो tan 3 थीटा। ठीक, तो ये फार्मूला किसका हो गया बेटा, tan 3a का फार्मूला है, तो यहाँ a था तो यहाँ a है, यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या होगा, थीटा। ओके,
फिर से समझिए, देखो बेटा, ये tan 3a का फार्मूला है, यहाँ पर सब हर जगह a है इसलिए यहाँ पर a है, और ये भी tan 3a का ही फार्मूला बनना है, लेकिन यहाँ a की यहाँ a है तो a था, यहाँ क्या बनना है थीटा थीटा, तो इसलिए यहाँ थीटा आएगा। ओके, बाकी हमको पता है tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा बराबर क्या निकाला था हम लोगों ने, थीटा बराबर ये देखो हम लोगों ने निकाला था tan इनवर्स x/a। तो इस थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा ना। ओके बेटा, 3 ऐसे ही आ जाएगा और थीटा की जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x/a। तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा हो गया, ये आंसर। ठीक, तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक कीजिए और फिर से समझिए अच्छे से, डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बेटा लगा लो इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। ठीक, अच्छा एक बात और आपको बताएं, ये क्वेश्चन तो कर लिया है, एक खास बात ये बता दें कि अवकलन में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन देंगे और कहेंगे इसका अवकलन कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपको पहले इस रूप में जैसे ही क्वेश्चन आपने लगाया है इस रूप से इस रूप से बदलते बदलते आपको इस रूप में लाना होगा 3 tan इनवर्स x/a। जब इस रूप में आप लाएंगे तभी ये क्वेश्चन वहाँ लग पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझना पड़ेगा। जब यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे तभी वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई कर पाएंगे। ये पूरा क्वेश्चन वहाँ पर अप्लाई ऐसे एज इट इज़ पहले आप करके इतना बनाएंगे तब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, क्योंकि tan इनवर्स x वाला फार्मूला लगेगा तब इसका अवकलन होगा। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा पार्ट उस अवकलन वाले सवाल में जब मिलेगा तो पूरा पार्ट ये आपको लगाना पड़ेगा। तो आप अच्छे से, अगर ये बात आपको हमने बता दी है तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, इनके बिना वहाँ पर काफ़ी कुछ आपको दिक्कतें होंगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से करना। हमारा कहने का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये चैप्टर आपको अच्छे से ही करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपको समाकलन में भी कहीं ना कहीं घुसा अच्छा खासा मिलेगा और अवकलन में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आया हुआ मिलेगा। ठीक, तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्या कह रहे हैं। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, पहले आप लोग क्या कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ओके बेटा, अब इसके आगे आप लोग क्या कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये ठीक, यहाँ से बेटा है ये जो उंगली है, अब ऊपर यहाँ तक आपने ले लिया है, ऊपर तक यहाँ से लेना है आपको, यहाँ से नीचे, मतलब आप पूरा ले लीजिए। आपको जहाँ से लिखना है आपको ये बात तो खुद ही दिख रही होगी कहाँ से नोट करना है, कहाँ तक आप नोट कर चुके हैं, उसके नीचे कौन सी लाइन आ रही है ये बात। ठीक, तो आई होप बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बात भी ध्यान रखना बेटा कि कैसे इसको हमने 3 tan इनवर्स x/a में कैसे बदल लिया, ये बदलना भी आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि अवकलन समाकलन में मिलता है। ठीक, प्रतिस्थापन से हम लोग ये चीज़ करते हैं। ठीक, वहाँ भी जब मिलेगा तो x की वैल्यू a tan थीटा रखेंगे और सॉल्व करेंगे, इस रूप में लाएंगे इसको, फिर इसका अवकलन करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन करना। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, और ये ब्रैकेट और फिर ये ब्रैकेट। ठीक, अब देखो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से। ठीक, अब देखो साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मतलब ये देखो कि साइन में ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक, तो साइन में 1/2 जो होती है बेटा वो वैल्यू होती है, साइन में 1/2 जो होती है वो होती है साइन 30 की। किसकी होती है? साइन 30 की। और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। इसका मतलब क्या बन गया? साइन π/6। तो इसीलिए हमने 1/2 को देखो 2 साइन इनवर्स ऐसे ही लगाया, 2 साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स ऐसे ही लगा दिया। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6। साइन 30 की होती है और 30 को क्या कहते हैं? π/6, इसलिए वैल्यू किसकी बन गई? साइन π/6 की। इस 30 को हम लोग क्या कहते हैं? π/6, तो बन गया साइन π/6। तो ये 1/2 जो होती है साइन π/6 की वैल्यू होती है, तो 1/2 की जगह पर लिख दिया हमने साइन π/6। ओके बेटा, अब देखो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, ये हमने बताया है आपको कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर है तो साइन इनवर्स साइन हट जाता है, थीटा बचता है। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या बचा? केवल π/6। तो 2 इंटू और ये इतना हट जाएगा बेटा साइन इनवर्स साइन, केवल क्या बचेगा? 2 इंटू केवल बचेगा π/6, तो 2 इंटू π/6। ओके, अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। इसका मतलब क्या आ गया बेटा?
π/3, ये क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा। बाकी 2 cos है तो 2 cos ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। ओके बेटा, तो देखो 1/2 क्या था sin π/6, तो साइन इनवर्स साइन हट गया तो 2 × π/6 आ गया, पाई 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया। बाकी ये सब चल रहा है वैसे, tan इनवर्स 2 cos, tan इनवर्स 2 cos, tan इनवर्स 2 cos, tan इनवर्स 2 cos, बाकी ये कट के क्या आ गया π/3 आ गया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा कि लिखा है cos π/3, और π/3 क्या होता है, π/3 जो होता है बेटा वो होता है 60। हम लोग 60 को क्या कहते हैं π/3। इसका मतलब ये बना cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की होगी। आपको हमने बताया ना कि sin और cos में वैल्यू उल्टा होती है, मतलब अगर जो sin 30 की होगी वो cos 60 की बनेगी। इसका मतलब ये अगर cos 60 लिखा है तो ये कौन सी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी cos 60 की वैल्यू क्या होगी, देखो जो cos 60 की वैल्यू होगी, ठीक, वो बनती है sin 30 की, मतलब उल्टा होता है, sin 30 वाली cos 60 की वैल्यू होती है। तो अब ये दिमाग लगाओ sin 30 की होती क्या वैल्यू है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बाकी आप लोगों ने याद तो किया ही होगा कि ये याद किया होगा कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो लिखा tan इनवर्स, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, ये tan इनवर्स आ गया और ये 2 आ गया बेटा, और यहाँ पर इंटू लगाया, कुछ नहीं तो इंटू, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अब ये ध्यान दो बेटा कि 1 tan इनवर्स है ना यहाँ पर, तो जाहिर सी बात tan इनवर्स है तो यहाँ tan हमें बनाना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान दो कि 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो हमको पता है बेटा कि 1 जो होती है tan 45 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है बेटा, 1 होती है, ठीक। और 45 को हम लोग लिखते क्या हैं, 45 को लिखते हैं tan तो ये tan आ जाएगा, 45 को लिखते हैं π/4। इसका मतलब tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए 1 को क्या लिख दिया हमने, tan π/4 लिख दिया, बाकी tan इनवर्स ऐसे ही लिख दिया। ओके बेटा, अब tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या आ जाएगा π/4, ये हमारा हो जाएगा बेटा फाइनली आंसर। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा, और ये भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा, ताकि इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया कि कैसे चीज़ें हम लोगों ने बाहर करते गए, छोटा करते गए क्वेश्चन को, और फाइनली क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ओके, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ये भी क्वेश्चन हमारा बेटा हो गया। ओके, तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हाँ अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्वेश्चन अच्छे से करिए, ठीक, ताकि एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएँ, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपको कराएंगे, पहले आपका कोर्स करा दें NCERT वाले से, बाकी फिर और भी स्पेशल जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको कराएंगे, ठीक। तो आगे चलते हैं बेटा, आई होप आप लोगों ने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है tan 1/2 लिखा है, और फिर sin इनवर्स 2x/1 + x² और प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। ओके, बाकी ये जो भी दिया है इससे आपको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, आप इसको पढ़ा रहने दीजिए, ठीक, क्योंकि इसको आप लोग ध्यान नहीं भी देंगे फिर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, तो पढ़ा रहने दो उसको। अब यहाँ पर बेटा आपको दो चीज़ें देख के पता चल रहा होगा कि अगर आपने फार्मूले याद किए हैं, जब हमने कहा था तो आपने अगर फार्मूले याद किए हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि sin इनवर्स 2x/1 + x² लिखा है, और ये किसी का फार्मूला होता है, और cos इनवर्स 1 - y² 1 + y² लिखा है, ये भी किसी का फार्मूला होता है। ओके, तो अब देखो बेटा, sin इनवर्स 2x/1 + x² जो होता है, sin इनवर्स 2x/1 + x², ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक। और बेटा याद कर लीजिए आप लोग फार्मूले, बिना फार्मूले के कुछ होना नहीं है, ठीक। बाकी हमने फार्मूले इसलिए सामने लिख दिए हैं ताकि अगर आपको याद नहीं है तो आप तुरंत याद कर लीजिए, ठीक। अगर नहीं याद है तो आप तुरंत याद कर लीजिए कि कहाँ पर ये फार्मूला कहाँ लग रहा है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही आप लोग सारे फार्मूले मेंशन करना कि चूँकि यहाँ पर ये फार्मूला लगा है, वो फार्मूला, ऐसा कुछ, ठीक। जैसे हम लोग एज इट इज़, ये समझिए आप लोग जैसे हमने आपको नोट्स दिया है आप ऐसे ही करना, ठीक, बस ज़्यादा घुमाना ना फिराना, ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही करना। अच्छे क्वेश्चन आपको, मतलब ऐसे करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक। देखो
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का होता है, इसलिए इसकी जगह पे हमने क्या किया बेटा 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिया, फिर ये प्लस लगा दिया। अब आगे देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया बेटा। एक बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अगर x ये फार्मूले की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये ना समझना कि यहाँ पर y है तो हम y मेंशन करेंगे, क्यों। देखो बेटा ये ना समझना कि अगर यहाँ y है तो यहाँ y लिख के तब यहाँ y लिखें, ठीक तब लिखें, तो ऐसा हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं। लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला ही लिख रहे हैं, जैसे हमने वहाँ पर आपको फार्मूले लिखाए थे ना वैसे लिख रहे हैं। देखो जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए हाँ ये देखिए बेटा, जैसे कि 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है कि ये देखो 2x अपॉन 1 माइनस, एक बार रुको बेटा, एक बात कर लेना बेटा, आप लोग ध्यान देना, जब हमने आपको फार्मूले कराया था ठीक, उसमें ये फार्मूला कुछ गड़बड़ लिखा है ठीक। आप क्वेश्चन वो जो फार्मूले आपने नोट किए हैं वहाँ पर ओपन कीजिए, और ये जो फार्मूला लिखाया था जैसे 2 sin इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके जस्ट नीचे वाला फार्मूला आप लोग देखिए, ये वाला 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ आपको फार्मूला ये दिखे आप वो फार्मूला ओपन कर लीजिए, पहले कर लिया। अब वहाँ पर आप लोग ये सही कर लीजिए, अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा बेटा, तो अगर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर tan नहीं साइन इनवर्स बनता है बेटा, क्या बनता है साइन इनवर्स। ओके बेटा, तो ये बात आप लोग सही कर लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन बेटा ठीक, यहाँ पर क्या बनता है साइन इनवर्स ठीक। तो आई होप बेटा आप लोगों ने सही कर लिया होगा, और माफ़ी चाहते हैं आपको गलत हो गया है हमसे, लेकिन आपको हमने ये सही करा दिया ठीक। बाकी आप ध्यान रखेंगे गलत ना हो, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ होगा कि जल्दबाजी में गलत हो गया या फिर दिमाग से उतर गया होगा। बाकी आप लोग सही कर लीजिए कि यहाँ साइन इनवर्स होगा, अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स होगा। कहने का मतलब ये है कि अपॉन में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स हो, साइन इनवर्स यहाँ पर होगा। अगर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर तब tan इनवर्स बनता है। ओके, तो इसी कारण हो सकता है इधर उधर हो गया हो, बाकी आप लोग सही कर लीजिए। अगर अपॉन में 1 माइनस 2x के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बने तो tan इनवर्स यहाँ होता है, अगर 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने तो यहाँ साइन इनवर्स होता है ठीक। तो ये फार्मूला बेटा जो है, अब देखिए आप लोग, हमने ये कहा कि हमने डायरेक्ट फार्मूले ही मेंशन किए हैं, मतलब जो सूत्र हैं वही मेंशन किए हैं। देखो जैसे कि हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये चूंकि करके फार्मूला लिख दिया। और फिर हमने पढ़ा है बेटा 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस के टर्म में ये वाला जो फार्मूला है, ये देखो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमने फार्मूले ही लिख के मेंशन किया है ठीक। बाकी ये ना समझना कि यहाँ y है तो यहाँ y क्यों नहीं लिखा है, तो ये हमने फार्मूला लिखा है ठीक। बाकी y वाला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ठीक। तो ये जैसे अप्लाई कर दिया कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला होता है, ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये भी ये हमने डायरेक्ट फार्मूले मेंशन किए हैं ठीक। तो चूंकि करके ये फार्मूला लिख दिया, चूंकि करके ये। आप गौर से देखो, यहाँ अगर x है, यहाँ अगर x है तो x है, यहाँ अगर x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ y होता तो क्या होता y होता। उसी तरीके ये बेटा फार्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का, तो लिख दिया 2 tan इनवर्स x। ये फार्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स, देखो ये फार्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का ही है ठीक। ये फार्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का ही है, लेकिन यहाँ जब x था तो यहाँ x था, लेकिन यहाँ y है तो यहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स y है तो y आ जाएगा, 2 tan इनवर्स y बन जाएगा। ओके, तो यहाँ x था तो 2 tan इनवर्स x आ गया, अगर यहाँ y है तो 2 tan इनवर्स y आ जाएगा ठीक। अगर यहाँ m होता 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर तो 2 tan इनवर्स m आ जाता। अगर यहाँ z होता 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर तो 2 tan इनवर्स z आ जाता ठीक। लेकिन कॉस इनवर्स यहाँ होना चाहिए तभी ठीक। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 कर लो कॉमन, जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा tan इनवर्स x और यहाँ बचेगा प्लस tan इनवर्स y। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे बचा tan और यहाँ tan इनवर्स। अब देखो एक फार्मूला हमने पढ़ा है बेटा, आपको हमने याद भी कराया है क्या, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके,
तो ये फार्मूला हमने आपको सिखाया है जो कि 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सॉरी बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अब ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा tan यहाँ होगा, अगर यहाँ tan इनवर्स होता है तो tan इनवर्स हट जाता है, क्या बचता है जो यहाँ पर होगा, तो क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके बेटा, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बात बता दें, ये क्वेश्चन बेटा फार्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके हम चलते हैं। ठीक, ऐसा ही इम्पॉर्टेंट बना लेना और इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेना। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका इम्पॉर्टेंट टैग कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके बेटा, तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया। अब इसके आगे इतना ये मतलब कि ये इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लिखा है इंपॉर्टेंट लिख लेना। बाकी ये क्वेश्चन यहाँ पर जैसे इंपॉर्टेंट लगा है तो इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक, यहाँ पे बाकी ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ तक, ये नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स 1/2 ऐसा कुछ। अब इसमें उल्टा वाला मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ मिलेगा कि साइन इनवर्स इधर साइन और 2π/3, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं किस नज़र से, आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पूछ लेंगे, या तो 1-2 नंबर में पूछते हैं, और मिलते भी हैं लगभग ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका आपके सामने लगाया है, और एक तरीका और होता है, वो हम बताएंगे कैसे क्या, लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक, उसके लिए आपको दिमाग को इधर उधर बड़ा घुमाना पड़ेगा। और ये जो हमने बताया है ये डायरेक्ट इस साइन इनवर्स अगर यहाँ है तो साइन इनवर्स की ही रेंज में है। ओके, आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप भटकें ना, आप आसानी से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। ठीक, देखो लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक, अब देखो बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर यहाँ साइन इनवर्स हो, देखो अगर यहाँ साइन इनवर्स हो, यहाँ साइन थीटा हो, तो हमने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन हट जाता है, बराबर क्या आ जाता है थीटा। देखो बेटा हमने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन हट जाता है, बराबर क्या आ जाता है, ये साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा थीटा। लेकिन ये थीटा तभी आता है बेटा जब इस रेंज में हो कुछ, वो जो ये थीटा है यहाँ का वो इस रेंज में होना चाहिए, मतलब -90 से +90, -90 से +90 के बीच में अगर ये चीज़ ये थीटा है तो ही वो बाहर थीटा बन के आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और थीटा आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम गौर से देखें बेटा तो आपको हम एक चीज़ दिखाएं, तो जैसे कि आपको हमने बताया कि -90 से 90 के बीच में होना चाहिए वो एंगल। ठीक, तो अब 2π/3 जो है इसको आप गौर से पाई की वैल्यू 180 रखिए आप, फिर देखिए इसके बीच में आता है या नहीं। तो देखो 2 × 180 अपॉन में क्या है 3, 3 × 18 1 0 आया, मतलब 60 × 2 मतलब 2 × 12 और एक ये 0। अब ये आप बताओ क्या 120 इसके बीच में आ रहा है या नहीं। तो अगर हम गौर से देखें तो 90 से बड़ा है 120, अगर हम गौर से देखें बेटा तो ये इससे 90 से बड़ा है, और जब बड़ा है इसका मतलब इस रेंज में ये नहीं है, और जब नहीं है तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा कि ये जो साइन इनवर्स साइन हट जाए और थीटा आ जाए, तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए हमने लिखा बेटा कि 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2, π/2। ठीक, क्लोज ब्रैकेट, इसके बीच में ये नहीं है। ठीक, और कैसे नहीं है तो ये बात आपको हमने दिखा रखी है कि ऐसे ये नहीं है। ठीक, आप ये लोग ये चीज़ आसानी से देख सकते हैं। अगर पाई में आपको नहीं समझ में आता है तो आप पाई की वैल्यू 180 रख के हर तरफ संख्या में मान, डिग्री में मतलब संख्या में मान, डिग्री तो नहीं कहेंगे क्योंकि रेडियन में सब चलता है, तो संख्या में मान आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने बड़े आसानी से देख लिया कि 120 -90 से 90 के बीच में नहीं। अब देखो बेटा अगर यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट ये चीज़ दिखाएं ना तो आपका थोड़ा दिमाग कम चलेगा, आप ये सोचेंगे कि पता नहीं ये कैसे क्या बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऐसे हमने लिख दिया ये चीज़ तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये इसके बीच में है या नहीं। ठीक, तो आपको समझने के लिए बता दिया है, बाकी एग्ज़ाम में आप लोग ऐसे ही करना। ठीक, आपको ना समझ में आए तो कहीं रफ में करके ये देख लेना और तब ऐसे ही बना के लिख देना। ठीक, तो देखो बेटा क्या होगा
कि चूंकि हमने देख लिया कि 2π/3 इस रेंज में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग लगाएंगे। और जब नहीं है तो अब क्या करेंगे, इस एंगल को हम कुछ इस प्रकार मॉडिफाई करेंगे कि इसकी रेंज में ये आ जाए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम दो तरीके होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, एक तो हम ये तरीका कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम यही चतुर्थांश के नियम लगाएं कि पाई में पाई प्लस करें कि पाई माइनस करें कि 2π प्लस करें 2π माइनस करें और उससे एडजस्ट कर लें। ठीक, लेकिन उसमें आपको बड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसकी रेंज में है या नहीं, तब इसको हम करें या ना करें। ठीक, तो वो तरीका हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक, हम तरीका सीधा सा बताएंगे आपको, जो सीधे सीधे आप इसकी रेंज में आ जाएंगे। ठीक, तो ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, आप सीधे काम क्या करेंगे कि 2π/3 जो है बेटा वो होता क्या है, देखो साइन 2π/3 यहाँ लिख लो, आप जो भी यहाँ हो वो यहाँ लिख लो, लिख लिया। जब अगर ये बेटा इस रेंज में होता तो डायरेक्ट ये हटके यही आ जाता आंसर, लेकिन अगर रेंज में नहीं है तो ये अब काम तुमको करना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं। ठीक, तो देखो क्या होगा, साइन 2π/3। और एक बात बेटा आप लोगों को बताएं हम, ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखो क्या किया था हम लोगों ने कि इन्होंने क्या इस टाइप के, देखो अब जैसे कि यहाँ से देखिए आप लोग, ये इसका जो आगे का लाइन है मतलब आगे का स्टेप है वो ये है। तो अगर इसको हम आपको छिपाएं तो ऐसा अगर हमने आपके सामने लिख दिया तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। ठीक, किस में कराया है, 2.1 में कराया है। ठीक, आपको दिखाते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी, देखो ये देखो है ना, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस हो या प्लस हो ऐसा कुछ, ये देखो साइन इनवर्स 1/2 है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक, लेकिन उसमें क्या होता था बेटा कि उसमें ये चीज़ रेंज में, मतलब ये माइनस प्लस यहाँ माइनस है तो फार्मूला लग जाता था साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। ओके, तब ये हम लगा देते थे। ठीक, लेकिन अब की बार क्या किया इन्होंने, अब की बार ये कर दिया है कि यहाँ पर इन्होंने संख्या की जगह पर साइन या कॉस में कुछ थीटा करके दिया है, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी करके या कॉस थीटा कुछ भी ऐसा करके दिया है, इस टाइप का दिया है। ओके, तो ऐसा कुछ करके दिया है। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि ये वही काम करने जा रहे हैं जो यहाँ पे हमने किया था 2.1 एक्सरसाइज में, बस थोड़ा सा एडवांस हो गया है। अब हमको क्या करना है कि एक लाइन बस बढ़नी है आगे, एक लाइन बेटा, बस एक लाइन बढ़ेंगे, बाकी वही काम है जो हमने पीछे सीखा था। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, समझो बेटा, बड़ा ही आसान, अब तो और आसान हो जाएगा क्योंकि अब सीधे सीधे आपको पता चल गया कि क्या करने वाले हम लोग। ठीक, देखो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, बस इतना कर लो कि ये साइन 2π/3 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। पहली बात तो 2π/3 इसकी रेंज में नहीं है, तब जब रेंज में ना हो, जब रेंज में हो तो डायरेक्ट ही बाहर निकल आएगा, मतलब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, यही आ जाएगा। लेकिन अगर रेंज में नहीं है तब ये काम आपको करना पड़ेगा जो हम अब बताने जा रहे हैं। ठीक, देखो बेटा, पहले आप ये लिखेंगे अंदर जो है साइन 2π/3, तो आपने लिख दिया साइन 2π/3। अब ये देखना कि 2π/3 को अगर हम संख्या के रूप में बनाएं तो कैसे बनेगा। तो अभी हमने आपको बताया था, ये देखिए कि अगर 2π/3 को हम संख्या के रूप में, मतलब पाई की वैल्यू 180 रख दें और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 120। तो ये भी करना आपको आना चाहिए। ओके बेटा, तो ये क्या बना 120। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इस 2π/3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 120, मतलब साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन 120। ओके, तो वही हमने लिख दिया साइन 2π/3 बराबर साइन 120। ओके, अब 120 क्या करना है, देखो हमें बेटा 90 तक वैल्यू याद है, हमें 0 से लेकर 90 तक वैल्यू याद है, तो ये और ये 90 से बड़ा है। इसका मतलब ये क्या करेंगे हम लोग, अब ये काम, मतलब ये क्या है कि ये 90 से बड़ा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि ये 90 के अंदर आ जाए। ठीक, मतलब कहने का मतलब कि वही काम करेंगे चतुर्थांश वाला, π/2 माइनस थीटा पाई प्लस थीटा ऐसा कुछ। ठीक, मतलब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ऐसा कुछ करेंगे। ठीक, जिसको हम लोगों ने आपको नाम बताया था संबद्ध कोण, उस ठीक क्या बताया था संबद्ध कोण, उसका यूज करेंगे। ओके, तो देखो क्या करेंगे, आप इतना दिमाग लगाओ कि 120 किसके पास में, ये 120 90 के करीब है। ओके बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है, देखो हम वैल्यू हमने किसकी पढ़ी है, देखो हमने चतुर्थांश जो पढ़ा है वो 90 और 180
270 और 360, यही पढ़ा है ना। ठीक, अब 120 आप दिमाग लगाओ, ये किसके करीब है, इनमें से किसके करीब, तो जाहिर सी बात है वो इसके करीब ज़्यादा है। जब इसके करीब ज़्यादा है तो इसी में हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ लिख देंगे 90, लिख दिया। अब 90 में ऐसा क्या जोड़ें कि 120 हो जाए, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अगर 90 में हम इधर 30 जोड़ दें तो वो 120 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, 120 बन जाएगा, बन गया इतना। ठीक, अब क्या करेंगे आप लोग, तो क्या करेंगे, देखो फिर से आपको समझा दें, यहाँ 120 आ गया। और हाँ बेटा, 2π/3, तो आप π/2 माइनस पाई प्लस π/2 मतलब पाई में आप लोग फार्मूले ना यूज करना। क्यों, क्योंकि पाई पे आपका दिमाग इतना नहीं चलेगा जितना संख्या पे जल्दी चलेगा। ठीक, तो आप कोशिश करना कि पहले इसको आप संख्या में बदल लो और फिर संख्या से उससे चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश के आसपास है उसमें आप बदल लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक, तो देखो 120 90 के करीब था, इसीलिए हमने लिख दिया 90। और 90 में क्या जोड़ें कि 120 हो जाए, तो आपको ना समझ में आए तो 120 में 90 आप घटा लें तो कितना आएगा, 30, तो वही इधर जोड़ देंगे। ठीक, बाकी आपका इतना दिमाग तो चलेगा ही कि 90 में 30 जोड़ेंगे तभी 120 बनेगा। ठीक, अब ये फार्मूला बन गया बेटा कौन सा, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 को π/2 कहते हैं ना, तो साइन π/2 प्लस थीटा या फिर साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे देखो चतुर्थांश जब होता है तो ये होता है 90 या फिर इसी को π/2 कहते हैं। और हम कह क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं 90 प्लस थीटा। 90 प्लस का मतलब है बेटा कि 90 और प्लस का मतलब इस चतुर्थांश में आ जाएंगे, तीसरे वाले में। और तीसरे में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और एक चीज़ हमने बताया था आपको कि 90 और 270 में मान चेंज होते हैं, मतलब साइन अगर है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या था, साइन था तो कॉस हो जाएगा, ओके, और प्लस का हो जाएगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ जब वहाँ थीटा होता था तो थीटा आता था, यहाँ 30 है तो 30 आ जाएगा। ठीक, तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। ओके बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा कॉस 90 का हो या π/2 का हो। ठीक, तो अगर हम 90 ही लिख दें तो 90 प्लस थीटा कहें या फिर कॉस 90 को π/2 लिखेंगे तो π/2 प्लस थीटा। तो ये फार्मूले दोनों सेम है बेटा, 90 लिखो या π/2 लिखो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग चीज़ें अब जो पढ़ेंगे वो पाई में पढ़ेंगे, इसलिए π/2 में हमने लिखा दिया था। ठीक, बाकी आपको अच्छे से फील कर पाओ आप, इसलिए हमने 90 में आपको संख्या में बताया। ठीक, तो ये फार्मूला जो होता है बेटा कॉस 90 प्लस थीटा वो आता है इसमें, और इसमें क्या होता है, सॉरी बेटा साइन लिख देते हैं, साइन में आया लिखा था ना, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन इसमें पॉजिटिव होता है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का। और 90 में मान चेंज होता है इसलिए, क्योंकि 90 और 270 में मान चेंज होता है, ये हमने बताया था ना आप लोगों को। तो 90 का हो या π/2 तो मान चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। जब यहाँ थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ क्या लिखा है, साइन 90 प्लस 30, तो जब यहाँ थीटा था तो थीटा आया, तो यहाँ 30 है तो यहाँ क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक, और 90 प्लस 30 मतलब द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश का मतलब है कि ये प्लस का आएगा। ओके, तो ये साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। थीटा की जगह 30 है तो 30 आ गया, तो कॉस 30 आ गया कहने का मतलब। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि साइन 2π/3 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो आप कभी भी आपको मिल जाए कि जैसे कि मिल जाए tan 3π/4 या फिर sin 3π/4, ऐसा कभी भी, तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर ये ना समझने लगना कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप लोग पहले पाई की वैल्यू लिखना, यहाँ पर लिखना 3 और फिर पाई की वैल्यू लिखना 180 और बटे में 4 कैलकुलेट करके डिवाइड करके गुणा करके तब देखना कि इसकी वैल्यू किसके करीब आ रही, 90 के करीब आ रही कि 180 के करीब आ रही कि 270 के 360। फिर उसी चतुर्थांश के हिसाब से बदल के वैल्यू उसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, हमने इसका वैल्यू, इसका मान कैसे निकाला है। ठीक, तो साइन 2π/3 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। ओके बेटा, साइन 2π/3 का मान कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ पर साइन 2π/3 का मान लिख दिया 1/2। अब क्या होगा क्या कि अभी 2π/3 इसकी रेंज में नहीं था। ओके बेटा, लेकिन अब जब हमने 1/2 लिखा तो अब इस 1/2 को हम इसकी इस रेंज के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे है ना, खूबसूरत चीज़। अब देखो कैसे करेंगे, देखो अभी ये रेंज में नहीं था।
ठीक। अब देखना एक जादू सा करेंगे और ये रेंज में आ जाएगा। पहली बात तो यही जादू कर दिया, 1/2 आ गया। अब डायरेक्ट हम इसकी रेंज वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, अब ये दिमाग लगाओ बेटा कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो हमें साफ साफ पता है कि 1/2 जो होती है बेटा वो साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 मतलब साइन 30 को लिखते हैं π/6, तो साइन π/6। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। तो वही लिख दिया 1/2 को क्या कि साइन π/6। ओके। अब ये जो π/6 है वो इस रेंज में आराम से आप देख सकते हैं कि ये इस रेंज में ये है। कैसे है देखो, ये π/6 आया, π/6 होता क्या है, 30 होता है। ओके। और अब इस रेंज की अगर बात करें तो ये -90 है, ये +90 है, तो ये -90 ये +90 और प्लस लगाओ चाहे लगाओ, और ये क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि -90 से अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 0 मिलेगा हमको, और 0 से जैसे ही चलेंगे 1 2 3 4 तो 90 के पहले ही 30 मिल जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30 जो है इस मतलब इस रेंज में है। अब पाई के रूप में लिखेंगे तो यही चीज़ कैसे लिख देंगे कि π/6, ये देखो क्या लिख देंगे कि π/6 बिलोंग्स टू, मतलब अब ये हमने देख लिया ना बेटा कि ये π/6 इस रेंज में है या नहीं। कैसे देखा, ऐसे। और संख्या में ही लिख के देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझने में ज़्यादा अच्छी एनालिसिस कर पाएंगे। ओके बेटा, तो क्या करना है आप लोगों को, संख्या में ये चीज़ें लिख के ही एनालिसिस करना है। संख्या में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। अब हमने देख लिया कि 30 इसके बीच में इसकी रेंज में है। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं क्या कि ये जो π/6 है ये 30 ही तो था ना। ओके बेटा, तो ये 30 था, और ये -π/2 क्या था, 90 -90, और ये +90। अब हमने ये देख लिया कि ये जो 30 था इसकी रेंज में है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 इस रेंज में है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके बेटा, बाकी ये समझने में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि 2.1 एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ें करी थी कि कैसे दिखाना था कि ये किस रेंज में है। ठीक। तो आप लोग अगर इतना क्वेश्चन छिपा ले तो बाकी ये क्वेश्चन वही बन गया जो पिछले 2.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया है। तो वैसे ही सेम लिखा है कि π/6 इस रेंज में है, तो अब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो आई हो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो आई हो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स tan 3π/4। तो फिर वही काम करेंगे बेटा। देखो 3π/4 को पहले हम संख्या के रूप में बदलते हैं, फिर देखते हैं इस रेंज में tan इनवर्स की। यहाँ पर क्या लिखा है tan इनवर्स, तो ये देखेंगे कि tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं। तो देखो 3π/4, 3 इंटू पाई की वैल्यू 180/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 चौक 16, 2 बच्चा 20 हो गया, 4 पंचे 20, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135। ओके, तो अब ये क्या आ गया 135। 135 का मतलब ये है कि ये -90 से 90 के बीच में नहीं है। ओके, -90 से 90 के बीच में नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे इसको कि 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और ओपन ब्रैकेट यहाँ क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, इसलिए क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है ओपन ब्रैकेट होता है। ओके, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक, तो अब जब इसके बीच में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स लगाएंगे। ओके, तो अगर नहीं है तो इसको अब बनाना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके बनाएंगे जैसे ये बनाया था sin 2π/3 को sin 120, तब ऐसे बनाया था ना, उसी तरीके इसको भी अब बनाएंगे। देखो कैसे, ये लिखा है, जो लिखा है उसको यहाँ लिख लो, tan 3π/4 को यहाँ लिख लो। अब 3π/4 को जब हमने संख्यात्मक रूप में बदला तो वो कितना आया था 135, तो इसको लिख देंगे tan 135। ओके, अब बराबर आता है, बराबर लिखेंगे tan, और 135 किसके करीब है बेटा, 90 के। तो 90 में क्या जोड़ें कि 135 हो जाए, तो 90 में 45 जोड़ेंगे आप तो 135 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया tan 90 + 45। अब tan 90 + थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, और दूसरे में साइन कॉसेक प्लस का होता है, इसका मतलब tan का है का होगा माइनस का। और 90 में हमने बताया आपको मान चेंज होंगे, इसका मतलब tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब tan 90 + थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, और यहाँ पर 45 है थीटा की जगह पर, तो यहाँ 45 आ जाएगा।
तो tan 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा, माइनस का cot 45 और माइनस आ जाएगा, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या आ गया, tan 3π/4 की वैल्यू क्या आ गई -1। आप ये भी समझ सकते हैं कि इससे हम इसकी वैल्यू भी कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी वही प्रोसेस ये भी है। मतलब अगर इसकी वैल्यू कभी निकालना पड़े तो क्या प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, तो आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो tan 3π/4 की वैल्यू आ गई -1। तो अब यहाँ पर tan 3π/4 की जगह पर क्या रख दिया हमने -1। अब यहाँ पर बेसिक वही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले जो फार्मूले होते हैं वो लगाएंगे। देखो क्या बनना है यहाँ पे, यहाँ बनना है tan इनवर्स -x। तो हमने पढ़ा है tan इनवर्स -x बराबर माइनस का tan इनवर्स x होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर जब x होता है तो यहाँ x होता है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और ये माइनस जो होता है बाहर आ जाता है, तो ये माइनस क्या आ गया बाहर। तो ये बात हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, पिछले 2.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर ही लिया था, इतना दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब देखो क्या आ गया, माइनस का tan इनवर्स 1। अब ये देखो 1 जो होती है tan में किसकी वैल्यू होती है, तो 1 होती है tan 45 की। tan 45 मतलब tan π/4, तो लिख दिया 1 को क्या लिख दिया tan π/4। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो π/4 है वो -π/2 से π/2 के बीच में आता है, मतलब इसकी रेंज में आता है। कैसे, ये 90 होता है माइनस का, ये +90, इसका मतलब ये 45 होता है। तो जैसे ही -90 से चलेंगे तो 0 आएगा, 0 के बाद 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं 90 के पहले ही 45 मिल जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि π/4 इसकी रेंज में आता है। ओके, अब जब रेंज में आता है तो हमने पढ़ा है कि इसलिए ये रेंज में है, इसका मतलब इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये रेंज में इसलिए tan इनवर्स tan थीटा होगा, तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या आ जाएगा थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स tan हट गया, क्या आ गया थीटा। थीटा मतलब π/4 है तो π/4, बाकी ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपके सामने अगर ये लाइन हम छिपा दें, इतना क्वेश्चन लिख दें, तो ये समझ जाइए 2.1 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 2.1 में तो कराया ही है, बस थोड़ा सा एक लेवल अप हुआ है कि इसमें ये चीज़ें बढ़ गई हैं, इधर इतना और ये बढ़ गया। ओके, बाकी आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, इसके पहले एक काम करते हैं। देखो इसमें कहीं ना कहीं दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो sin इनवर्स 3/5 और एक आ रही cot इनवर्स 3/2। तो एक काम करेंगे कि यहाँ पर sin इनवर्स जो है, ओके, तो इसको भी कहीं ना कहीं हम tan इनवर्स में बदलेंगे, और जो cot इनवर्स है उसको भी कहीं ना कहीं tan इनवर्स में बदलेंगे। और जब tan इनवर्स x हो जाएगा, ये tan इनवर्स y बदलेंगे लगभग, मतलब ये tan इनवर्स x के रूप में बदलेंगे और ये tan इनवर्स y के रूप में बदलेंगे। तब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y का, ताकि tan इनवर्स बनेगा वो tan इनवर्स हट जाएगा, तब ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है sin इनवर्स 3/5, क्या लिखा है sin इनवर्स 3/5। तो क्या करेंगे कि θ1 बराबर, इसको हम क्या मान लेंगे, θ1 बराबर मान लेंगे। ठीक, इसको क्या मान लेंगे, θ1 बराबर। तो मान लिया कि माना θ1 बराबर sin इनवर्स 3/5 मान लिया। अब देखो क्या होगा कि इनवर्स जो हमने बताया आपको कि sin इनवर्स अगर इधर है तो वो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sin बन जाएगा। तो ये जब इधर आएगा तो बन जाएगा sin, तो ये बन गया sin θ1 बराबर 3/5 और बराबर फार्मूला। अब देखो sin θ1 बराबर क्या हो गया 3/5। अब फार्मूला क्या होता है साइन का, वो होता है लंब बटे कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो लंब की वैल्यू रखेंगे 3, कर्ण की वैल्यू 5। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हाई स्कूल वाला काम हो रहा है बेटा, ओके, क्लास 10th वाला। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे लंब की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आधार का स्क्वायर यहाँ से प्लस का 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आधार का स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट के बाहर 16 निकलेगा 4। ओके, तो आधार की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई। तो अब क्या करेंगे, हमें साइन से tan में बदलना है इसको। तो यहाँ पर हम फार्मूला, जैसे कि यहाँ पर क्या लगा देंगे, tan का फार्मूला लगा देंगे। tan θ1 बराबर, मतलब यहाँ एंगल क्या है θ1, तो θ1 लिखेंगे ना, तो tan θ बराबर लगा देंगे
tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। ओके बेटा, लंब बटे आधार होता है। तो ये हम एंगल क्या माना था हमने, θ1, तो θ1 लिखेंगे। तो tan θ1 बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब है 3 तो लंब की जगह पर 3 आ गया, आधार होता है बटे में तो आधार की वैल्यू 4 तो 4 आ जाएगा। ओके, और tan यहाँ से हटेगा तो इधर क्या लगेगा, tan इनवर्स लगेगा। तो ये θ1 बराबर हमारा आ गया tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से आपको एक बात ये समझने में सीखने को मिलेगी कि किस प्रकार आप साइन में अगर दिया हो, कॉस में दिया हो, किसी में भी दिया हो और उसको किसी में भी बदलना हो, जैसे ये साइन में दिया था हमने tan में इसको बदल लिया, तो ऐसे इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं, करने का यही तरीका है। ओके, तो आई होप बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से हम गौर से अगर देखें तो θ1 बराबर है साइन इनवर्स 3/5 और θ1 बराबर ही है tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब दोनों ये भी और ये भी दोनों के दोनों θ1 के बराबर हैं। इसका मतलब ये भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। मतलब जहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 है तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे अब, tan इनवर्स 3/4, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, मैं बराबर में है ये बता ही दिया आपको कि साइन इनवर्स 3/5 क्या है, θ1 के बराबर, और θ1 के बराबर ही ये है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, tan लिखा, ये देखो क्या लिखा, ये tan था ना, ये tan था, यहाँ पे ये क्या था, tan था, तो ये हमने tan लिखा। और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 था तो इसकी जगह पे अब क्या लिख दिया, tan इनवर्स 3/4 लिख दिया। ओके, कैसे लिखा आपको बताया है कि ये दोनों साइन इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 3/4 बराबर हैं, क्योंकि दोनों θ1 के बराबर आए हैं। ओके बेटा, अब देखो आगे, अब इस कॉट इनवर्स को हम किसी θ2 या θ2 मान सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट एक फार्मूला पता है बेटा कि अगर हम कॉट इनवर्स x है तो x को उल्टा कर दें, x के अपॉन में अगर 1 लिखें और 1/x कर दें तो वो tan इनवर्स बन जाता है। ओके बेटा, और ये बात तो हमने बताई है आपको कि अगर कॉट इनवर्स x है तो उसको हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/2 है तो अगर इस 3/2 को उल्टा कर दें, मतलब 2/3 कर दें, तो ये कॉट इनवर्स क्या बन जाता है, tan इनवर्स बन जाता है। देखो 3/2 था, इस 3/2 को उल्टा किया, क्या बना दिया, 2/3, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। ओके, तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा बन गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 - x इंटू वाई। ओके बेटा, तो आई होप आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। तो ये बात हो गई। अब क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या आ गया, ऊपर 1 आया और नीचे में 2 आया, मतलब 1/2 आया। ठीक, तो यहाँ बेटा क्या है, देखो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, देखो 4 और 3 में एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 का एलसीएम 12, 3 का इधर गुणा कर दो 9, 4 का इधर गुणा करो 8। ओके, और नीचे क्या बचा, 1 - 1/2, मतलब 1 - 1/2 बचा। ठीक, अब क्या होगा कि अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ भी देखो 9 8 क्या हो जाएगा, 17, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है 12, तो अपॉन में 12, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस का 1 एकम 1। ओके, अब इसके आगे करते हैं, और बाकी ये tan इनवर्स एज इट इज चलता रहेगा। ओके, अब देखो क्या करेंगे आगे, ये लाइन यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। देखो tan ऐसे लिख लिया, फिर लिखा tan इनवर्स। ठीक, अब देखो 17/12 और इंटू लगाएंगे, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 में 1 घटाओ 1 नीचे आ जाएगा। ओके, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक, तो ये आ गया हमारा 17/6, और ये tan इनवर्स हट जाएगा, क्या आ गया, tan इनवर्स 17/6, तो लिख दिया tan इनवर्स 17/6, तो tan इनवर्स हट जाएगा, क्या आ जाएगा 17/6, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो बाकी इसमें कैसे क्या हमने ये चेंज किया कि साइन इनवर्स को tan में कैसे tan इनवर्स में बना लिया, या फिर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे क्या बना सकते हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे क्या बना सकते हैं। ठीक, फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बैक कीजिए और अच्छे से समझिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतना ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके आगे ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना, ठीक, ले लिया। अब इसके आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा हो गया। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अगले जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहिए और अपना सपोर्ट जो है अपने भाई के साथ बनाए रखना। ओके।